आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अनीता मेसी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी प्रार्थना देखने के लिए शुक्रवार और रविवार जरूर समय निकालें और अपनी प्रार्थना निवेदन भेजते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मैं आपको कुछ गवाही बताना चाहती हूँ। पहले कि भाई ने हमें बताया था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और हमने बड़े बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना करी और प्रभु यीशु ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। और फिर हमने उस भाई से पूछी तो उसने कहा मेरी मम्मी ठीक है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रियो, आप भी अपनी समस्याएं अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम भी आप सबके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर सकें। जो हमारी टीम है जो आप सबके लिए प्रार्थना करती है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आज का जो वचन देखेंगे। आज का वचन है यूहन्ना 10:7 और 8 और आज का विषय है यीशु अच्छा चरवाहा है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। तभी यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। हालेलुया। तो अगर हम इस पहले में देखेंगे इसमें, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे द्वार से चढ़ आता है वे चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया। अगर हम तीसरे में देखेंगे तो फिर वचन हमें बताता है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। अगर हम इसमें 10 में देखेंगे तो 10 में लिख रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत इसका जीवन पाओ। हालेलुया। अगर हम 11 में देखेंगे, अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और 14 में देखेंगे, अच्छा चरवा मैं हूँ और अपनी भेड़ों को जानता है। अच्छा चरवा अपनी भेड़ों को जानता है और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अगर हम 15 में देखेंगे, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। अगर हम 17 में देखेंगे, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। अगर हम यूहन्ना 14:6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि पिता के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही एक सच्चा द्वार है। तो आइए हम प्रेतों के काम अगर 4 के बारे में देखेंगे तो किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम किसी भी धर्म के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि एक उद्धार का द्वार हमारे लिए सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो इस विपत्ति के समय मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना द्वार यीशु मसीह को समझो और उस द्वार से प्रवेश करो जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। जो विश्वासी लोग हैं इस द्वार के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा में रखता है और वो सुरक्षा के द्वारा ही वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो मैं अभी एक दास के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, तो मैंने उनकी एक आध वीडियो देखी होगी कुछ दासों के द्वारा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कभी किसी को हम जानते नहीं हैं तो कभी हम किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा किसी को जानने लग जाते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। तो मैं पास्टर टीवी जोशुआ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने जब उनके बारे में संडे को सुना मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने प्रेयर रूम में गई और मैं इतनी परेशान हो गई और मैं अपने आप को इतनी दुखी हो रही कि मैं क्या करूँ। मैं उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रही और मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। फिर प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, भजन संहिता 116:15। यहोवा, इस वचन को हम पढ़ेंगे कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया तो मेरे मन में तसल्ली सी आ गई और मैं शांत सी हो गई और फिर मैंने शांत होकर सबके लिए प्रार्थना करी और मैंने सभी दास दासियों के लिए प्रार्थना करी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनके लिए मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया कि वो प्रभु में सो गए हैं, आज वो दुनिया में नहीं है। प्रभु उनके परिवार को संभाले, जिस तरह से उन्होंने उनको संभाला था, उन्होंने
करोड़ों आत्माओं को बचाया था और इसी तरह से उनके परिवार के जीवन में भी प्रभु काम करे। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करें और अपनी बीमारी पर हाथ रख के प्रार्थना करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आपने हमें जो सुंदर मौका दिया प्रार्थना के लिए पिता, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, तो आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपका दास टीवी जोश है दुनिया में तो नहीं है प्यारे, जो वो परमेश्वर वो स्वर्ग में है प्यारे पिता परमेश्वर, और स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियाँ बना रहे हैं प्यारे, जो वो परमेश्वर जब संसार से मनुष्य जाता है तो संसार दुख मनाता है प्यारे, जो वो परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती करती हूँ उनके परिवार के लिए प्यारे, जो वो परमेश्वर, उनके परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे प्यारे, जो वो परमेश्वर, आपकी शांति बनी रहे प्यारे, जो वो परमेश्वर। और मैं उनकी आत्मा के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी आत्मा को शांति देना मेरे, जो वो परमेश्वर। और मैं सभी दास दासियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे, जो वो परमेश्वर, जितने दास दासी संसार में हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम को कर सके पिताजी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बचाने पाए प्यारे, जो वो परमेश्वर। और मैं सारी कलेसियाओं के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना करती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं प्यारे, जो वो परमेश्वर। तो अपने लोगों की सहायता मदद करें, एक दूसरे के लिए बीमारियों के लिए प्रार्थना करें पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे, जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती पिताजी, जितने लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता, जितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं हाथ रखे, तो पिता आज उनकी बीमारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो, यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो, यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो पिता जी। हमारा विश्वास है पिता, आपने उन्हें चंगाई दे दी है प्यारे, जो वो परमेश्वर। जो लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो पिता विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है प्यारे, जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, कि जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी, उनके परिवारों को आपके हाथ में देती है पिताजी। आप उनके परिवार को उन बीमारी से परेशानी से बच्चा संभाल कर रखना पिता। जितने लोग हमें फॉलो करते हैं पिताजी, उन सबके परिवारों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी। इस विपत्ति में उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिता, हर बीमारी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे, जो वो परमेश्वर। और जितने लोग हमें अपनी समस्याएं बताते हैं पिता, उन सबके लिए हमें यही प्रार्थना करते हैं पिताजी, आपकी उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं पिताजी, आप उन्हें छुए चंगाई दे पिता, कि आपके नाम को महिमा आदर मिले प्यारे, जो वो परमेश्वर। और अभी हमें कुछ समस्याएं और लोगों ने हमारे पास भेजी हैं पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिताजी, कि एक बड़ी गवाही बने यीशु नासरी के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं पूरे संसार के लोगों को आपके हाथ में देती पिताजी, और मैं अपने देश को आपके हाथ में देती, महामारी से बचाना संभालना पिता। और मैं सभी देश विदेशों को सबको आपके हाथ में देती पिताजी, वहाँ के लोगों को आपके हाथ में देती हूँ कि उन्हें सब हमारी विपत्ति से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करती पिताजी। इस हमारी विपत्ति से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे पिता। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।